दोस्तों, आखिर में क्यों एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार की दूसरी एक्स वाइफ को ये बातें कही कि मुझ पर उंगलियां उठाने से पहले ये सवाल जाकर आप खुद के सुपरस्टार से पूछो कि उन्होंने अपनी फिल्मों में ये गलतियां क्यों की थी। तो भाई, किसको लेकर हो रही है ये सारी बातें? किस सुपरस्टार की दूसरी एक्स वाइफ से ये सवाल पूछ रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा? चलिए आपको पूरा मसला मैं समझाता हूं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हो कि जब से संदीप रेड्डी वांगा की दो फिल्में बॉलीवुड के मार्केट में आकर तहलका मचाई है, उसके बाद से ही उनकी इन दोनों फिल्मों को लेकर कई सारे आलोचक बॉलीवुड के मार्केट में तैयार खड़े हो गए हैं। यानी कि भैया, ये आलोचक भाई संदीप रेड्डी वांगा की इन दोनों फिल्मों को लेकर ये बातें कह रहे हैं कि भैया संदीप रेड्डी वांगा जो है वो अपनी फिल्मों में औरतों को बहुत ही बुरी तरीके से दिखाते हैं, उनके मान सम्मान के साथ हमेशा खिलवाड़ करते हैं, वो अपनी फिल्मों में औरतों को सम्मान नहीं देते हैं। और इसी बात को लेकर बॉलीवुड के जाने माने पोएट और राइटर यानी कि जावेद अख्तर ने कई सारी बातें कही थी। उसके बाद भैया कंगना रनौत ने भी संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल को लेकर काफी बातें कही थी। इवन बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ने भी इनडायरेक्टली भाई अपनी प्रतिक्रिया सबके सामने रख दी थी कि भैया वो एनिमल को लेकर क्या सोचते हैं। यानी कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी एनिमल और कबीर सिंह को लेकर अपनी भावनाएं सबके सामने प्रकट कर चुके थे। तो भाई हाल फिलहाल में ही बॉलीवुड की एक सुपरस्टार की दूसरी एक्स वाइफ ने भी अपनी भावनाएं सबके सामने रखी, जिसको देखने के बाद संदीप रेड्डी वांगा पूरी तरह से अंदर से हिल गए और उन्होंने ये मन बना लिया कि भैया मैं अब तो सबको जवाब दूंगा। और भाई उन्होंने फिर इस सुपरस्टार की दूसरी एक्स वाइफ को जवाब कुछ इस तरह से दिया, जिसको देखने के बाद सुपरस्टार को सामने आकर अपनी गलती माननी पड़ी कि हां, मुझसे भी ये गलतियां हुई है बॉलीवुड में। तो भाई क्या कहा संदीप रेड्डी वांगा ने? तो भाई संदीप रेड्डी वांगा ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बात कही कि एक सुपरस्टार की दूसरी पूर्व पत्नी बोल रही है कि बाहुबली का पार्ट 2 और कबीर सिंह स्त्री द्वेष को प्रमोट करते हैं और स्कॉटिंग को प्रमोट करते हैं। इसका जवाब देते हुए फिर आगे अपनी बातें रखते हुए संदीप रेड्डी वांगा ने एक फिल्म का संदर्भ सबके सामने रखा कि भाई आपको याद होगी शाहरुख खान की फिल्म डर, जिसमें शाहरुख खान उस फिल्म की अभिनेत्री यानी कि जूही चावला जो कि उस फिल्म में किरण का किरदार निभा रही थी, जिनकी ऑलरेडी सगाई हो गई थी, सगाई होने के बावजूद भी उसका पीछा करते हैं और जबरदस्ती उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। और उनके इस क्रिया को ये कहकर परिभाषित किया जाता है कि वो केवल उसकी पीछा कर रहे थे। और इसी फिल्म का संदर्भ सबके सामने रखते हुए उन्होंने अपनी फिल्म यानी कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म कबीर सिंह को लेकर ये बातें कही। उनके इस फिल्म का नायक भी केवल उस लड़की को संपर्क करता है जिससे वो प्यार करता है। देन उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संदीप रेड्डी वांगा ये बात कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूं उस औरत को कि जाकर आमिर खान से पूछो कि खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या फुलझड़ी है, वो क्या था, फिर मेरे पास आओ। अगर आपको दिल याद होगा तो लगभग रेप की कोशिश करने तक ले जाकर उससे एहसास होता है कि भाई वो उससे प्यार करने लगा है। तो ये सब क्या था? यानी कि दिल फिल्म में एक सीन ऐसा था जहां पर आमिर खान माधुरी दीक्षित के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनको ये एहसास होता है कि उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं और भाई वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए माधुरी दीक्षित से प्यार करने लगते हैं। तो भाई वो अपनी इस फिल्म में लड़की को खंबा है बताते हैं और उसके बाद उसको फुलझड़ी बताते हैं। तो ये क्या था? क्या वो नारी का सम्मान कर रहे थे? ये सवाल पूछ रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा बॉलीवुड के सुपरस्टार की दूसरी एक्स वाइफ से। तो भाई ये कौन है आप समझ गए होंगे। और भाई जैसे ही संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी प्रतिक्रिया सबके सामने रखी
तो भैया उसको देखने के बाद देरी नहीं करते हुए आमिर खान ने भी अपनी बातें सबके सामने ये कहते हुए रख दी कि भाई हिंदी फिल्में पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं है इन सभी चीजों के लिए। खास तौर पर जिस तरह से हम पुरुषों को और महिलाओं को अपनी फिल्मों में पेश करते हैं, जब हम अपनी फिल्मों में कुछ गलत दिखाते हैं तो यह भी दिखाते हैं कि उसका परिणाम कुछ सकारात्मक है जो कि गलत है। और हम अक्सर फिल्मों में महिलाओं को आइटम गर्ल के तौर पर ही दिखाते हैं। तभी तो भैया हमारी फिल्मों के गाने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त टाइप की होती है। और यहां तक कि मैं भी इसमें शामिल हूं और मैंने ऐसी फिल्म की है खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या फुलझड़ी है। तो हम महिलाओं को खंबा तो कहते हैं लेकिन इंसान नहीं, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। यानी कि भाई संदीप रेड्डी वांगा ने जब अपनी बात सबके सामने प्रूफ के साथ रखी तो भैया एहसास हुआ बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों को कि भैया ये गलती आज से नहीं पहले से ही होती आ रही है। यानी कि जिस तरह से हमारी फिल्मों में महिलाओं को दिखाया जाता है वो सही नहीं है। तो दोस्तों वाकई में ये जो एक अभी अलग तरह का लहर दौड़ पड़ा है एनिमल को देखने के बाद, कबीर सिंह को देखने के बाद, तो भैया यहां पर लगता है ना कि ये मसला जो है वो इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। और संदीप रेड्डी वांगा ने भी ये बात ठान ली है कि भैया जो लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं ना, उनको मैं ये बात बताऊंगा कि बाबू अगर तुम ऐसे उंगली उठाते हो तो ये जो 3 उंगलियां है ना वो तुम्हारी तरफ है और ये अंगूठा ऊपर की तरफ है। यानी कि तुम्हारी गलतियां जो है वो पहले तो 3 उंगलियों से खुद समझ लो कि तुम कितने सही हो और ऊपर वाला भी तुम्हारी गलतियों को देख रहा है। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर इंजेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइए।